दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे कमाल के गैजेट्स लेके आए हैं जिनकी टेक्नोलॉजी देखकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 13 एप्पल विजन प्रो। अभी हाल ही में एप्पल ने लॉन्च किए हैं अपने AR हेडसेट जो कि वाकई एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। दरअसल इन हेडसेट की बात करी जाए तो ये VR से काफी हद तक इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इस हेडसेट को लगाने के बाद आपको सारी चीजें वैसी होती दिखाई देंगी जैसे कि वो आपके सामने हो रही हैं। ये हेडसेट बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसमें विजन OS का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि इसमें आपको काफी सारे स्मार्ट एप्स वगैरह दिखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इंटरटेनमेंट के साथ साथ अपना ऑफिस वर्क भी आसानी से कर सकेंगे। इस हेडसेट की खास बात ये रहती है कि ये आपको बाहर के वर्ल्ड से आइसोलेट नहीं करता, यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप काम करते करते बाहरी दुनिया से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये चीज आप बड़ी ही आसानी कर सकते हैं, जो कि VR में पॉसिबल नहीं होता। वहीं दोस्तों इसमें आपको 3D कैमरास भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप वीडियोस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और फोटोज वगैरह भी क्लिक कर पाएंगे। तो मल्टीपल फीचर्स के साथ इंक्लूडेड होता है ये हेडसेट, जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। तो कमेंट करके बताएगा कि ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी। नंबर 12 सैमसंग बायोमेट्रिक कार्ड IC। आप सभी लोगों ने अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में NFC का इस्तेमाल तो जरूर से किया होगा, जिसमें लगी होती है एक छोटी सी चिप, और अगर आप इसे पेमेंट मशीन पर टैप कराते हैं तो आपकी पेमेंट बिना ही पासवर्ड डाले हो जाती है। बहुत सारे कार्ड्स में ये फीचर बाय डिफॉल्ट आने लग गया है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा दिक्कत भी आती है, क्योंकि अगर आपका कार्ड मिस हो गया तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, जिससे कि आपकी मर्जी के बिना ही कोई भी इसे पेमेंट करेगा और उसे पासवर्ड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सैमसंग ने इसका इलाज ढूंढ निकाला है और अपने एक ऐसे कार्ड को डेवलप किया गया है जिसमें कि बायोमेट्रिक सेंसर दे रखा होगा। जी दोस्तों, इस कार्ड का इस्तेमाल आप एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के तौर पर तो कर ही पाएंगे अपनी पेमेंट्स वगैरह करने के लिए, लेकिन जब भी आप पेमेंट करने चलेंगे NFC से तो बस आपको अपना फिंगरप्रिंट इसमें लगाना होता है। इसमें एडवांस बायोमेट्रिक सिस्टम दे रखा होता है, जिससे कि फेक फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट करता है और कार्ड को ब्लॉक कर देता है। और अगर आप इसमें सही फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं तो आपकी पेमेंट फटाफट होती जाएगी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यकीनन इंडिया में भी काफी सारी बैंक्स को अपनाने की जरूरत है, जिसे कि सैमसंग ने इसे अपने कार्ड में ट्राई किया है। लेकिन फिलहाल अभी आप कमेंट करके हमें ये जरूर से बता सकते हैं कि क्या आपके साथ कभी ATM कार्ड और डेबिट कार्ड से फ्रॉड वगैरह हुआ है, जिससे कि आपकी मर्जी के बिना पैसे वगैरह निकल गए हो। नंबर 11 सेगो चार्जर। अगर आप कहीं ट्रिप पर घूमने जाते हैं तो अपने साथ एक पावर बैंक जरूर से रख लेते होंगे, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पावर बैंक की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है और एक समय बाद वो डिस्चार्ज हो जाती है, और अगर आप कहीं कैंपिंग पर गए हैं तो वहां पर चार्जिंग का कोई जुगाड़ भी नहीं होता। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सोलर पैनल को, जो कि खास तौर पर बनाया गया है आपके गैजेट्स को पावर्ड रखने के लिए। इस सोलर पैनल की खास बात यह होती है कि ये फोल्डेड मोड में रहता है, और इसका डिजाइन खास तौर पर स्पेस सैटेलाइट से इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि उनमें भी सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो साइज में बड़े भी होते हैं, लेकिन उन्हें फोल्डेड मोड में रखा जाता है, और जब वो स्पेस में जाते हैं तो एक बार फिर से फैल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें भी कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि नॉर्मल तो ये फोल्डेबल मोड पर रहते हैं, और जब भी आप इसे ओपन करते हैं तो आपको एक बड़ा सा सोलर पैनल मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी पावर बैंक को चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों इसकी पावर बैंक की आउटपुट डिलीवरी भी बहुत बेहतर रहती है, जिससे कि आप अपने DSLR, मोबाइल फोन, ड्रोन्स, इन सभी चीजों को चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसे वाटरप्रूफ और डस्टप्रूफ भी बनाया गया है, जिससे कि किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी पावर बैंक के साथ ऐसा सेटअप खरीदना जो कि ट्रिप के दौरान आपके गैजेट्स को ऑफ ना होने दे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी इस गैजेट को। नंबर 10 कैंगो जंप्स। आपने स्पोर्ट्स शूज तो बहुत सारे देखे होंगे जिनसे कि आपको दौड़ लगाने में काफी हेल्प मिलती है, लेकिन अब आपको एक ऐसी डिजाइन का स्पोर्ट्स शू मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि इससे पहले आपने यकीनन नहीं देखा होगा। जी हां दोस्तों, ये खास तौर पर इंस्पायर्ड होता है कंगारू जंप से, और जब आप इसे पहनकर चलेंगे भी तो आपको ठीक वैसे ही फील आएगी जैसे कि आप उछल उछल कर चल रहे हो। इसके निचले हिस्से में आपको बेंड फ्लेक्सिबल सरफेस देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी यूनिक सा लगता है, और जब आप इसे पहनकर दौड़ते हैं तो ये आपको अच्छा खासा धक्का देता है आगे की तरफ, जिससे कि आपको जंप करने में मदद मिलती है। और अगर आप इसे पहन के दौड़ लगाएंगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद ही काफी बढ़ जाएगी। तो फिजिकल फिटनेस को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं और थोड़ा बहुत दौड़ लगाना चाहते हैं तो इस तरीके के शूज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज जैसा बिल्कुल भी फील नहीं कराएंगे, बल्कि आपको एक एक्सट्रीम लेवल स्पोर्ट्स शू की फील आने वाली है। नंबर 9 स्टॉक कैम। कैमरा को होल्ड करने के लिए आपने काफी सारे गिम्बल्स और स्टैंड्स देखे होंगे, लेकिन अब जिस स्टैंड को मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो देखने में आपको एकदम स्टैंड जैसा लगेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये खास तौर पर इंस्पायर्ड रहता है एक असॉल्ट गन से, जिसका शेप भी कुछ कुछ वैसा ही लगता है, लेकिन इसके सामने वाले हिस्से में बैरल न देकर एक स्लाइडर दे रखा होता है, जहाँ पर आप अपने DSLR कैमरा को फिट कर सकते हैं। वहीं इसमें लेंस को भी फिट करने की एक प्रॉपर जगह दे रखी होती है, जिससे कि किसी भी साइज का कैमरा और लेंस इसमें सही तरीके से आ जाएगा। वहीं स्टेबिलिटी तो ये काफी शानदार देता है, जिससे कि एक गन की तरह आप अपने
कैमरा को होल्ड कर सकते हैं और स्टेबिलिटी भी आपको बहुत बेहतर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और अब भारी भरकम स्टैंड लेकर नहीं चलना चाहते तो इस तरीके का कैमरा होल्डर ट्राई करके देखिएगा, जो कि एकदम अलग तरीके की टेक्नोलॉजी है। नंबर 8 निसस एरो। फ्यूचर में हो सकता है आपको कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट देखने को मिले जिनका इस्तेमाल आप पर्सनली कर पाएं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, जैसे कि अपनी बाइक्स और कार को करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी आपको बहुत जल्द दिखने को मिलने वाली है और ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है जो कि खासतौर पर पर्सनल फ्लाइंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये एक तरीके का ऐसा ऑटोमेटेड प्लेन होता है जिसमें कि आपको वो सारे फीचर्स दिखने को मिल जाते हैं जो कि आपको एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में मिलते हैं और कोई भी पायलट इसे बहुत ही आसानी से उड़ा सकता है। लेकिन इसे खासतौर पर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कंफर्ट और एरियल व्यू को, यानी कि इस पर बैठकर आप आराम से ट्रैवल तो कर ही सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो व्यू आता है वो भी बहुत ही जबरदस्त आता है, क्योंकि इसकी विंडशील्ड में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होती। इसकी टॉप स्पीड 195 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि काफी ज्यादा है और सिंगल रिफ्यूलिंग पर आप इसे 500 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं इस एयरक्राफ्ट में सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें कि आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या आपको भी लगता है कि फ्यूचर में इस तरीके का एयरक्राफ्ट आपको पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए देखने को मिलेगा। नंबर 7 ओरोस। अब मैं आपको एक ऐसा ऑफ रोडिंग व्हीकल दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर ऐसी सड़कों पर चलने के लिए बनाया गया है जहां पर नॉर्मल किसी भी गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल होता है। इस ऑफ रोडिंग ट्रक की खास बात ये होती है कि इसमें एडवांस रडार मैकेनिज्म होता है जो कि आपके पूरे रास्ते को स्कैन कर लेता है और ट्रेन के डिटेक्ट होने के बाद ये उसी हिसाब से पावर को जनरेट करता है और आपको ड्राइविंग मोड भी सजेस्ट करेगा। वही दोस्तों इसमें ऑटो ड्राइविंग फीचर भी होता है जिसमें कि आप ऑफ रोडिंग को एक बार अगर सेट कर देते हैं तो ये व्हीकल खुद ब खुद मूव कर सकता है किसी भी टेरेन पर। इस व्हीकल को खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है और कभी आपको इस तरीके व्हीकल को ड्राइव करने का मौका मिले तो एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा इसे। नंबर 6 टूरिस्ट। सफर के दौरान अगर रास्ता थोड़ा सा भी लंबा होता है तो हमें नींद अक्सर आ जाती है और नींद के दौरान अगर आप अपनी चेयर पर बैठे हैं तो अक्सर आपका सर इधर उधर लड़ता है दूसरों के कंधों पर, जिससे कि उन्हें भी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो दोस्तों इससे बचने का एक सोल्यूशन है जिससे कि आप लोगों को डिस्टर्ब किए ही बिना आसानी से सो सकते हैं अपने ट्रैवल के दौरान, जिसके लिए बस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इस गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा एर्गोनॉमिक गैजेट होता है जिसके ऊपरी हिस्से में कुशंस लगे होते हैं और अगर आप बस में या फिर एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस इसे आपको अपनी टेबल पर अटैच कर देना होता है, जिसके बाद आप अपने सर को आसानी से इस पर रखकर सो सकते हैं। कमाल की बात इसमें ये रहती है कि आपको काफी कंफर्टेबल भी फील कराता है, क्योंकि ये आपके बॉडी पोस्चर का खास तौर पर ध्यान रखता है, जिससे कि आप लंबे समय तक इस पर आराम कर पाएंगे और आपको कहीं पर भी बॉडी में पेन नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप भी लंबी ट्रिप्स करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर ट्रैवल पर्पस बनाया गया है। नंबर 5 साइलेंस माइक्रो कार। इंडिया के अंदर आजकल माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का चलन काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। कमाल की बात इनमें ये होती है कि साइज में बेहद छोटी होती हैं, जिससे कि आप आसानी से ट्रैफिक को बीट करते हुए आगे निकल सकते हैं। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, यानी कि फ्यूल के एक्सपेंसेस भी इसमें नहीं होते। तो दोस्तों ये कार भी एक तरीके की ऐसी ही माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली यूजर्स में कर सकते हैं। इस कार में 2 लोगों के बैठने की प्रॉपर जगह होती है और पीछे की तरफ अच्छा खासा बूट स्पेस दे रखा होता है, जिसमें कि आप अपनी जरूरत का सामान भी रख सकेंगे। वही दोस्तों ये प्लग एंड प्ले चार्जिंग पर काम करती है, यानी कि एक अलग से पावर कनेक्शन आपको नहीं चाहिए होगा इसके लिए, बस नॉर्मल किसी भी सॉकेट में आप इसे लगा देंगे, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इसमें इनबिल्ट होती है 14 किलोवाट की पावरफुल मोटर, जो कि इसे 90 किलोमीटर आवर की टॉप स्पीड गेन करने में हेल्प करती है। तो सिटीज के अंदर खास तौर पर इसका इस्तेमाल एक ऐसे कॉम्पैक्ट व्हीकल के तौर पर कर सकते हैं, जहां पर भी आपको बाइक से जाना हो आप इस तरीके की माइक्रो इलेक्ट्रिक कार को प्रेफरेंस दे पाएंगे। नंबर 4 मैटरनेट स्टेशन। ड्रोन को आपने अलग अलग तरीकों से कई जगहों पर इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, लेकिन मेडिकल ग्रेड में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है ये आप देखेंगे इस गैजेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये एक खास तौर का ड्रोन होता है जो कि बनाया गया है आपकी मेडिकल सप्लाईज को डिलीवर करने के लिए। इसका इस्तेमाल दवाइयों को समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में किया जा सकता है। साथ ही डायग्नोस्टिक सर्विसेज में भी इसकी काफी हेल्प ली जा सकती है, जिससे कि सैंपल्स को बहुत ही जल्दी लैब तक पहुंचा सकता है और आपका रिजल्ट जिससे कि जल्दी से जल्दी आ सकेगा। नॉर्मल इस काम में लगभग 1 दिन लग जाते हैं, क्योंकि सैंपल को लैब तक पहुंचने में काफी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर ये काम ड्रोन की मदद से किया जाता है तो आपको रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाएगी और आपका इलाज भी जल्दी शुरू हो सकता है। वही मेडिकल सप्लाईज को समय पर पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप दवाओं को रास्तों के माध्यम से भेजेंगे तो उसे अच्छा खासा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन डिले काफी बढ़ जाता है। लेकिन ये काम अगर ड्रोन के माध्यम से किया जाता है तो ये काफी बेहतर रहेगा और तेजी के साथ हो सकता है। इस ड्रोन में इनबिल्ट होती है एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी, जिससे कि ना तो ये कहीं पर टकराता है, वही इसमें एक इमरजेंसी बैलिस्टिक पैराशूट भी लगा होता है, यानी कि अगर ये क्रैश भी होता है तो इसके पैराशूट खुल जाते हैं और ये ड्रोन धीमे धीमे नीचे की तरफ आता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से एक ड्रोन का इस्तेमाल करके सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में बहुत ही हेल्प मिल जाती है।
नंबर 3, ऐशी रेस। जो लोग भी ब्लाइंड होते हैं वो रास्ता पता करने के लिए एक व्हाइट स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि वो कहां पर जा रहे हैं और आगे क्या है। इसी काम को करने का एक एडवांस तरीका अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां पर ये गैजेट आपकी हेल्प करेगा, जो कि एक तरीके का असिस्टेंट होता है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें वाइब्रेटर्स लगे होते हैं, जिन्हें कि आपको पैरों में पहनना होता है, और आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं एक बार अगर आप सेटअप कर देते हैं तो ये गैजेट आपको वहां पर ले जाने का खुद ब खुद काम करता है। ये लगातार वाइब्रेट होकर आपको गाइड करेगा और आप उसी तरफ मुड़ सकते हैं। वहीं इसमें स्मार्ट अलर्ट फंक्शन भी दे रखे होते हैं, जिससे कि अगर कोई ट्रैफिक वगैरह इसमें डिटेक्ट होता है तो फौरन ये वाइब्रेट होगा और फौरन अलर्ट देता है और आप अवेयर हो सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ब्लाइंड लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, रिनटेक रेसिस्टोग्राफ। दोस्तों नॉर्मल ड्रिल मशीन तो आपने काफी सारी देखी होंगी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ड्रिल मशीन दिखाने वाला हूं जिसकी निडल इतनी लंबी होती है कि उससे आप आसानी से चीज की मजबूती और गहराई का पता लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस ड्रिल मशीन को खासतौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि लकड़ी जैसी काफी सारी चीजों पर आसानी से ड्रिल कर पाएगी और ये भी तय कर सकती है कि उसकी थिकनेस कितनी है। दोस्तों इसके साथ एक प्रिंटर अटैचमेंट भी होता है और उसकी निडल काफी लंबी होती है, तो जिस भी लकड़ी के लॉक को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बस इसे वहां पर लगा दीजिए और जैसे ही आप ड्रिल शुरू करते हैं तो फौरन आपको एक सिस्मोग्राफ दिखने को मिल जाता है, जिससे कि उसकी मजबूती का पता चलता है कि लकड़ी कितनी मजबूत है। वहीं दोस्तों इसकी नीडल को आसानी से बदला भी जा सकता है और उसके साथ अटैचमेंट होता है एक प्रिंटर का, जिससे कि आप सारी की सारी हार्ड कॉपी में भी ये सिस्मोग्राफ देख पाएंगे। वहीं दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन और टैबलेट में भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि आप पूरी रिपोर्ट को लाइव देख सकते हैं अपनी डिस्प्ले पर। नंबर 1, टग हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड। हेलीकॉप्टर्स एक ऐसा ट्रैवल मीडियम है जिन्हें कि कहीं पर भी पार किया जा सकता है, कहीं पर भी लैंड कराया जा सकता है। बस आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए होता है जहां पर आप हेलीकॉप्टर को लैंड करा पाए। लेकिन बहुत जगह ऐसी होती हैं जहां पर वो सरफेस भी ठीक से नहीं होता, वहां पर इस तरीके के लैंडिंग पैड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैड की खास बात होती है कि ये लैंडिंग पैड्स ना सिर्फ आपकी लैंडिंग में हेल्प करते हैं बल्कि ये आपको पार्किंग फैसिलिटी भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर हेलीकॉप्टर लैंड कराने के बाद आप इसकी साइड्स को फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि पार्किंग एरिया काफी नैरो हो जाता है और इस लैंडिंग पैड के निचले हिस्से में व्हील्स लगे होंगे, जिससे कि आसानी से इसी किसी भी जगह पर पार्क किया जा सकेगा। हेलीकॉप्टर पार्किंग में सबसे बड़ा इशू यही होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर में खुद के व्हील्स नहीं होते और अगर आप इसे पार्क करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल व्हील्स को अटैच करना पड़ता है। लेकिन इस लैंडिंग पैड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस पैड को सीधे सीधे आप जहां पर चाहे पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे खास तौर पर बनाया गया है ऐसी जगहों के लिए जहां पर हेलीकॉप्टर पार्किंग का इशू होता है हैंगर में, साथ ही साथ उन जगहों के लिए भी ये काफी काम आएगा जहां पर लैंडिंग के लिए सही साथ जगह नहीं होती। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि ये वीडियो कैसी लगी है आपको, इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है। ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए न्यूटेक गैजेट्स।